हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित। आज हम देखेंगे वाटरफॉल मॉडल। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू डेवलप अ न्यू सॉफ्टवेयर। वाटरफॉल मॉडल इज़ आल्सो कॉल्ड एज सिक्वेंशियल मॉडल और बेसिक मॉडल और ट्रेडिशनल मॉडल। क्या करते हैं दोस्तों, इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक बार व्हाट इज़ सिक्वेंशियल मॉडल और व्हाट इज़ बेसिक मॉडल और व्हाट इज़ ट्रेडिशनल मॉडल करके क्वेश्चन पूछते हैं, तभी भी आप यही क्या करने का, डेफिनेशन बताने का। व्हाट इज सिक्वेंशियल मॉडल बोले तो पूछे तो क्वेश्चन, सिक्वेंशियल मॉडल इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू डेवलप अ न्यू सॉफ्टवेयर, ऐसे ही आंसर दे देने का। अब हम देखेंगे डायग्राम फॉर वाटरफॉल मॉडल। फर्स्ट वन इज अ रिक्वायरमेंट कलेक्शन, आफ्टर दैट feasibility study, then design, then coding, testing, इंस्टॉलेशन और इम्प्लीमेंटेशन, देन मेंटेनेंस। ये सभी का स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं अपलोड किया हूँ दोस्तों। आई बटन पे लिंक देता हूँ, जाके चेक कर लो। अभी हम देखेंगे दोस्तों व्हाई द मॉडल इज कॉल्ड वाटरफॉल मॉडल। हियर बैक ट्रैकिंग इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स वंस आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी इज completed, requirements will be freezed. We cannot go back to change the requirement, so the model is called waterfall model. यहाँ क्या दोस्तों, बैक ट्रैकिंग क्या है, पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स वंस आफ्टर क्या, फिजिबिलिटी स्टडी होने के बाद रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, फ्रीज होते हैं, इसलिए सो वी कैन नॉट गो बैक टू चेंज द रिक्वायरमेंट, सो द मॉडल इज कॉल्ड वाटरफॉल मॉडल। अब हम देखेंगे व्हाट हैपन इफ रिक्वायरमेंट चेंजेस, क्या होता है चेंजेस, रिक्वायरमेंट में चेंजेस हुआ तो। रिक्वायरमेंट में चेंजेस होने के बाद दोस्तों क्या करना पड़ता है, सभी स्टेजेस से चेंज करने को पड़ता है हमको। फर्स्ट फिजिबिलिटी स्टडीज चेंज करने का, आफ्टर दैट डिज़ाइन, कोडिंग, ऐसे सभी चेंज करने के लिए पड़ता है। इसलिए इधर है देखो, इफ़ देयर इज चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट कलेक्शन, द नेक्स्ट फील्ड विल आल्सो चेंज एंड time taken is more, and while testing we will find more number of defects, so it will happen when we change the requirement. हम देखेंगे दोस्तों why customer will keep on changing the requirement और why requirement keep on changing. First one is because of competition in the market. Second one is when the business changes, corresponding software should change, so customer keep on changing the requirement. Third one क्या है दोस्तों, customer always wants to operate on a new technology, so customer keep on changing the requirement. अब हम देखेंगे दोस्तों ड्रॉबैक्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल। फर्स्ट वन क्या है, रिक्वायरमेंट चेंजेस आर नॉट अलाउड। सेकेंड वन इज टाइम टेकन इज मोर, कस्टमर शुड वेट फॉर लॉन्ग टाइम जस्ट टू सी द सॉफ्टवेयर। थर्ड वन इज रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड डिजाइन आर नॉट टेस्टेड। फोर्थ वन इज डेवलपर और इन्वॉल्व इन टेस्टिंग। फिफ्थ one is a total investment is high. If there is a defect in the requirement, it flow till coding cost of fixing defect is more, or downward flow of defect is more. Sixth one is if there is defect in requirement, it will flow till end of the coding, and this leads to lot of reworking and time consuming. Seventh one is it is not flexible model to follow or adopt because requirement changes are not allowed. These are the drawbacks of waterfall model. अब देखेंगे दोस्तों में what are the advantages of waterfall model. First one is since the requirement changes are not allowed while testing, number of defects will be less. Second one is it is simple model to follow. Third one is advantages for developers, less recoding. Fourth one is the product will be robust, software quality will be good. Fifth one is the initial investment is less because testing is done only after coding and initial stages testing team was not present. नेक्स्ट क्या देखेंगे दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स और एप्लीकेशन वी गो फॉर वाटरफॉल मॉडल. फर्स्ट वन इज फॉर स्मॉल एंड शॉर्ट टर्म और सिंपल प्रोजेक्ट्स. सेकेंड वन इज
When customer do not requirement changes, then we can go for waterfall model. Third one is a machine critical applications like ECG machine, scanning machine, X-ray machine, MRI machine, etc.